नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका चालान कभी नहीं कटेगा। ऐसी क्या क्या बातें हैं इस वीडियो के अंदर जिसको अगर आप पूरा कर लेते हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसे आप अपने साथ लेके चलते हैं, या जिन बातों का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आप लोगों का चालान नहीं कट सकता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं ये चालान से रिलेटेड या ट्रैफिक से रिलेटेड या इस तरीके की वीडियोस क्यों लाता रहता हूँ। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आजकल हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में यही चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम वाली हैं। सबसे पहला, ज़्यादातर घरों में फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं आजकल। हम तो ये देखते हैं कि आजकल फैमिली डिस्प्यूट को तो ऐसा कर लिया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फैमिली डिस्प्यूट ही करना है, डाइवोर्स ही डालना है, दहेज ही डालना है, डीवी का केस ही करना है। इस तरीके के मैटर्स बहुत आ रहे हैं, चाहे उसमें कुछ परसेंट सही होते हैं और कुछ परसेंट गलत होते हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। इसी तरीके से ये चालान वाला है, या मान लो ये इस तरीके के चालान, क्योंकि हर घर में कार होती है, बाइक होती है, रोड पे डेली निकलना होता है। आजकल इतने सारे कैमरे लग चुके हैं, ना आपको पता होते हुए भी आपकी गाड़ियों के चालान होते जा रहे हैं। तो आप लोगों को उस बारे में नॉलेज भी नहीं कि आपकी गाड़ी के ऊपर कितने कितने चालान होते जा रहे हैं, उनको आप कैसे चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये वीडियोज़ लाते रहता हूँ, क्योंकि इस बारे में अब अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले चालान क्या होता था, आपका कटता था तो आपको पता होता था, किसी पुलिस वाले ने आपको रोका, चालान काटा, आपको मिल गया। बट आजकल ऐसा आप लोग चल रहे हो, आपकी गाड़ियों पे चालान होते जा रहे हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि जगह जगह कैमरे लगते जा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले कार पे होते थे बट अब बाइक्स पे भी होने स्टार्ट हो गए हैं। दूसरा, रेड लाइट जंप के चालान, वो भी आपके कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं, वो भी आपके ऊपर इसके ऊपर आते जा रहे हैं। तो अब आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो साथ में लेके चलना है जिससे आपका चालान नहीं होगा, क्योंकि चालान अब इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि एक आम इंसान अगर बाइक या गाड़ी चला रहा है, गाड़ी तो खैर आम इंसान क्या चलाएगा, अगर बाइक वगैरह चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, तो ना चाहते हुए उसकी जितनी महीने की कमाई है ना, उससे ज़्यादा उसे चालान भरना पड़ सकता है। क्योंकि ओवर स्पीडिंग, जैसे हम बात कर ले, अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है गाड़ी की, और ओवर स्पीडिंग का दिन में कितनी बार भी चालान हो सकता है। हर जगह कैमरे लगे, हर जगह ओवर स्पीडिंग का अलग चालान होगा। एक बार चालान 2000 रुपये का होता है। तो अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसने 10 बार अगर दिन में लाइट या कहीं पे ओवर स्पीडिंग कर दी कैमरों में, तो लगभग 20,000 का चालान हो गया। और महीने में कितने बार ऐसा होता है, तो कोई अगर 10, 15, 20,000 रुपये कमा रहा है, वो 30-40,000 रुपये का तो चालान ही भरता रह जाएगा। तो इसलिए अब इस टाइम पे बिल्कुल अवेयर होकर चलना ज़रूरी है। रोड पे आप लोगों को बिल्कुल अपनी स्पीड को लिमिट में रखना है। जगह जगह स्पीड दी हुई होती है, उन स्पीडों को ध्यान में रखना होता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो आगे चल के बहुत समस्या या बहुत प्रॉब्लम में पड़ेंगे, आपकी गाड़ी बिकेगी नहीं, पहले आपको चालान भरना पड़ेगा। ये बातें ध्यान रखें। अब हम इसके अंदर पॉइंट्स को ध्यान कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके होने चाहिए। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या, सबसे पहले आपके पास आरसी होनी चाहिए। आरसी आपके पास होनी चाहिए। अगर आरसी आपके पास नहीं है तो 5,000 रुपये तक का चालान हो सकता है। अगर हम इसमें दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी आपका 5,000 रुपये तक का चालान हो सकता है। अगर हम इसमें तीसरे पॉइंट की बात करें तो पॉल्यूशन होना चाहिए। पॉल्यूशन अगर आपके पास नहीं है, गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, बहुत सस्ता बनता है, 60 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये तक में पॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन उसका चालान 5 से 10,000 रुपये का है। तो आप लोगों के पास वो होना चाहिए उस वैलिड डेट का। इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी का कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो बिल्कुल मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं रख रहे, वैसे तो आपको टोटल रखना चाहिए, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम से कम तो रखिए। लेकिन टोटल अगर आप इंश्योरेंस रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उस पर भी 2,000 से लेके 4,000, फर्स्ट टाइम 2,000 है, दोबारा पकड़े जाने पे 4,000 है। तो ये जो चालान है ये चेंज होते रहते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। अभी कुछ है, आप जब तक वीडियो देखेंगे, मान लो आप बहुत टाइम बाद वीडियो देखेंगे तो हो सकता है चालान की जो अमाउंट है ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। फिर एक इसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को हेलमेट लगाया होना चाहिए। जब आप अगर बाइक या स्कूटी चला रहे हैं तो आप लोगों को हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें, जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि अगर वो चप्पल पहन के अगर बाइक चला रहे हैं तो भी आपका चालान हो सकता है। बाइक वगैरह चलाते टाइम, कुछ भी पहनते टाइम आपको जूते पहने होने चाहिए, शूज़ पहन के आप लोगों को चलाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप बाइक वगैरह चला रहे तो जो साइड रियर व्यू मिरर जो होता है, लोग हटा के उसे चलते हैं, वो आपका होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो भी आपका चालान हो सकता है। जो आपकी नंबर प्लेट है, जो आजकल की चल रही है, जो
इलेक्ट्रिकल टाइप जो नंबर प्लेट है वो आपकी होनी चाहिए। अगर वो आपकी नंबर प्लेट नहीं है तो भी आपका चालान हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें, अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रख के चलें, जो आपके 4 मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आरसी, लाइसेंस, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस, ये बेसिक 4 डॉक्यूमेंट है, इसे लेके चले। और हेलमेट, ये मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें अगर आप लेके चल रहे हैं तो कोई भी आपका चालान नहीं कर सकता। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। अगर ये बातें ध्यान रखते हैं तो आप अपने खुद बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। अदरवाइज आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जितने की गाड़ी नहीं उससे ज़्यादा का चालान हो रहा है। तो ये बातें ध्यान रखें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार हमें आप इसी तरीके से देते रहिए। हमारी वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हमारी वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।